हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्रो एकेडमी और मेरा नाम असद रहमान। और आज आप लोगों के साथ जीबीपी कैड का करेंसी पेयर की सिचुएशन शेयर करता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। जैसे कि पहले भी एनालिसिस शेयर करता आ रहा हूँ और अब भी सोचा जीबीपी कैड की जो करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि आईसीटी कंसेप्ट प्लस एफवीजी टू एफवीजी हम ट्रेड करते हैं, हमारा ये मेथड है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसी चार्ट पे कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ट्रेड सेटअप कहाँ है और प्राइस का नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम मेरे पास एक इंडिकेटर है जो एफवीजी मार्क करता है, ऑटोमेटिकली हम पता चल जाता है कि एफवीजी कहाँ पे है। तो ये मैंने इसको इनेबल किया है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेश एफवीजी है और ये एफवीजी है, लेकिन ये फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड एफवीजी पे हमने नहीं फोकस करना, फ्रेश एफवीजी जो खड़ी होगी वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस डाउनवर्ड साइड आएगी और इस एफवीजी को टारगेट करेगी। तो ये हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। और इसकी जो सेकंड रीज़न ऊपर है कि ट्रेंड चेंज कैसे होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे इस कैंडल का प्राइस ने हाई ब्रेक किया था। हाई ब्रेक करने के बाद इसकी क्लोजिंग जो है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल का जो हाई आपको नज़र आ रहा है, इसने स्वीप किया है और क्लोजिंग नीचे दे दी है। तो इसका CRT क्रिएट हो गया है, मतलब कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश में मूव हो चुका है। छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बुलिश से बेरिश में चेंज होगा और हमारा टारगेट इस टाइम जो मंथली में जो है हमें नज़र आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये एफवीजी है। ये यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब हमें क्लियरली ये समझ आ गया कि हमने इसको सेल देखना है, बाय नहीं देखना। तो कैसे सेल देखना है ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो हमने इस करेंसी पेयर को सेल करने की ट्राई करना है और हमारा टारगेट ये मंथली एफवीजी जोन है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पे खड़ा है और हमारी प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर एक स्टॉप हंट हो चुका है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ एज स्टॉप हंट। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें कोई बेरिश एफवीजी मिल रही है वीकली में, जिसकी सपोर्ट से यहाँ पे हम कंफर्मेशन करके इसको सेल करें। तो यहाँ पे करंट पे हम अगर देखें तो यहाँ पे बेरिश में कोई एफवीजी नहीं, बुलिश खड़ी हैं वो सारी फील्ड हैं और हमें यहाँ पे सिर्फ बेरिश एफवीजी चाहिए ताकि हम इसको सेल करके अपने टारगेट की तरफ जो लेके आ सकें, प्राइस को ट्रेड कर सकें, बेरिश में सेल कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम वीकली में आए हैं तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया सिवाय स्टॉप हंट पे। स्टॉप हंट नज़र आया हमें और फिर हम यहाँ पे हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा तो हम डेली टाइम फ्रेम में मूव होंगे। उससे छोटा टाइम फ्रेम जो है वो डेली का है। तो डेली में क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। अब यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में थोड़ा हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जस्ट ये छोटा सा एक स्टॉप हंट नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी कम्प्लीटली स्वीप हो चुकी है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस थे जो कि हिट हो चुके हैं। और उसके बाद हम डेली में ये यहाँ पे मार्क करेंगे कि एक ये एफवीजी जोन था बना और प्राइस ने एफवीजी जोन को टेस्ट किया और डाउनवर्ड साइड गिर गया। अब हमने मज़ीद सेल ट्रेड कंफर्म करने के लिए देखना है कि कहाँ पे हमें बेरिश एफवीजी नज़र आ रही हैं और हमने उन एफवीजी जोन में आके कैसे ट्रेड कंफर्म करके सेल प्लान करना है। तो एक एफवीजी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, और सेकंड एफवीजी ऊपर खड़ी हुई है हमारी ये, जो कि पहले से टेस्टेड है, लेकिन हम इसका ऑर्डर ब्लॉक और मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ लें, ये मार्क कर लेते हैं या इसका हाई पे लगा लेते हैं। तो ये जोन हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 सिलेक्टेड जोन्स हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर
अगर थोड़ा स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे देखें तो उसका टच दें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ था। इसको हम BMS लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे FVG क्रिएट हुआ और इसके OB से यहाँ से प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ प्राइस और ऊपर जो बाय साइड लिक्विडिटी एरिया था वो इसका टारगेट था, जो कि इसने डन किया। और बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद CRT क्रिएट हुआ बड़े टाइम फ्रेम में और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी नज़र आ रही है हमें। और उसके बाद फिर प्राइस ने रिवर्सल स्टार्ट किया है और हमारा टारगेट याद रखिए कि हमारा टारगेट ये मंथली का FVG जोन है। तो हमने इसको सेल ही देखना है, बाय नहीं देखना। तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 सिलेक्टेड जोन है, यहाँ से भी सेल आ सकता है, यहाँ से भी सेल आ सकता है। तो कंफर्म कैसे करेंगे कि हमने यहाँ से सेल एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अगर इस करंटली जो यहाँ पे FVG जोन खड़ी है, ये जो FVG जोन मैंने मार्क की है इसके ऊपर इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये FVG जोन पे आई है और इसको ब्रेक कर रही है तो ये ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यहाँ से भी गिर सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऊपर अगर मज़ीद ऊपर मूव करती है तो ऊपर जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस FVG जोन है यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। तो ये हमारे पास 2 सिनेरियो हैं यहाँ पे कि प्राइस या तो यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी और या फिर यहाँ से हम इसको सेल देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कंफर्मेशन की कि कंफर्म कैसे होगा कि हमने सेल टाइट कैसे करना है। ये तो ऊपर जा ही जा रहा है, ये FVG में गया है इसमें और इसकी रिस्पेक्ट नहीं की है और मज़ीद ऊपर चला गया है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो सारा जोन एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये सारा सेलिंग जोन एरिया है, हमने बाय ट्रेड का सोचना भी नहीं है, ठीक है। ये सेलिंग जोन एरिया है और सेल ट्रेड ही फाइंड करनी है। और जैसे ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर भी नज़र आ रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। यह हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर है और ऊपर हमारे पास FVG प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमने इस एरिया में, इस सेलिंग जोन एरिया में इसको सेल करना है और जो हमारा टारगेट है वो ये मंथली की FVG जोन है, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब कंफर्मेशन की तरफ चलते हैं कि कंफर्म कैसे करना है हमने, कि सेल कैसे करना है इसको। तो वो हम मज़ीद स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे कि ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और कंफर्मेशन भी इजीली मिल जाएगी। तो हम मूव करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें ये कि क्लियरली एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग FVG यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे भी H4 में FVG नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा एरिया सेलिंग जोन है, किसी भी टाइम मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए, या तो प्राइस इस तरह से कुछ मूव करे, प्राइस अपवर्ड साइड जाए, डाउनवर्ड साइड जाए, अपवर्ड साइड जाए और यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर दे और ऊपर सप्लाई जोन से या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे मैं चौक लिख रहा हूँ और ये हो गया हमारा चौक और यहाँ पे बनेगा हमारा FVG जोन या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें। तो ऐसे जैसे ही स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर जैसे ही बुलिश अभी चल रही है ये यहाँ से, तो ये बीरिश में जब कन्वर्ट होगी, कंफर्म होगा, तब हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस छोटा सा लगाएंगे और टारगेट हमारा मंथली FVG होगी, जो नीचे मैं ऑलरेडी आप लोगों को मार्क करके बता चुका हूँ। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो कंफर्मेशन वो यही है कि इस जोन में या फिर इस जोन में किसी भी एरिया पे अगर हमें ये H4 टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग FVG चाहिए, फ्रेश FVG। जैसे ही क्रिएट होगी तो हम इसको सेल करेंगे यहाँ से और सेल करेंगे और हमारा टारगेट ये नीचे खड़ा है मंथली FVG जोन, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको अब आके मज़ीद डेली में देखें तो ये हमें क्लियरली नज़र आएगा
कि हमारा टारगेट क्या है और हमने सेल करना है इसको और कहाँ तक सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है अपने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन से डाउनवर्ड साइड आ सकती है और ये हमारा टारगेट होगा, या फिर प्राइस अपवर्ड साइड जाएगी और ऊपर वाले जोन को रिस्पेक्ट करेगी। वहाँ पे हमें फ्रेश H4 टाइम फ्रेम में बीरिज में FVG मिलेगी, तो तब हम इसको सेल करेंगे और हमारा मंथली FVG जोन जो है वो टारगेट होगा। तो ये था करंट सिचुएशन GBP CAD के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और मज़ीद भी हम आप लोगों के साथ क्वालिटी सेटअप इस तरह से शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।